Hello and welcome students. Welcome to EMGC educational videos. Today we are going to learn how to tackle English. English जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है उसको कैसे हम अच्छे तरीके से, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ये सब चीज़ मैं आपको इस छोटे से वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जो इंग्लिश का जो पोर्शन है वो मोटा मोटा 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, दैट इज ग्रामर, वोकैबुलरी एंड कॉम्प्रीहेंशन। जो ग्रामर है, जो इन तीनों में से ग्रामर में बहुत सारे टाइप्स आ जाते हैं, टेंस, नाउन, प्रोनाउंस, बहुत सारे। अगर हम वोकैबुलरी की बात करें तो उसमें आपके एंटोनिम्स आते हैं, सिनोनिम्स आते हैं, फिलर्स आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आते हैं, एक्सेट्रा। कॉम्प्रीहेंशंस में आपका रीडिंग पैसेज कॉम्प्रीहेंशन ही आता है और फिर क्लोज टेस्ट आता है। ये सारे जो है वो कुछ टॉपिक्स हैं आपके साथ, जो सारे ही गवर्नमेंट एग्जाम्स में, जो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंग्लिश का पोर्शन मेजॉरिटी सेम होता है, सिर्फ जो डिफिकल्टी लेवल है वो कहीं पे ज्यादा होता है, कहीं पे कम होता है, बट जो पोर्शन है वो मेजरली क्या होता है, यही होता है। अगर मैं बात करूं बच्चों को सबसे ज्यादा जो डिफिकल्टी होती है ग्रामर का पोर्शन कंप्लीट करने में, या ग्रामर से जो बच्चों को सबसे ज्यादा डर लगता है, वो होता है वोकैबुलरी पार्ट, क्योंकि वो सिखाया नहीं जा सकता है, वो आपको लर्न करना पड़ता है। ओके, तो वोकैबुलरी पार्ट को टैकल करने के लिए 2 साइंटिफिक टेक्निक्स जो है वो मैं आपके लिए लाया हूं। एक होता है रूट वर्ड्स वाला, जो आप सबने बहुत सुना भी होगा, और एक और होता है कंपाउंड वर्ड्स वाला, जो आप में से बहुत कम लोगों ने सुना होगा। ठीक है, तो ये दोनों टेक्निक्स को कैसे यूज किया जाता है, दोनों टेक्निक्स को कैसे स्मार्टली यूज करना है अपने फेवर में। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, हमें दोनों का मिक्सचर करना है, सिर्फ हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क भी करना है, और ये दो क्या है आपके स्मार्ट वर्क करवाएंगे। कैसे इन रूट वर्ड्स और कंपाउंड वर्ड्स को समझना है, किस तरीके से एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे और इन्हीं के थ्रू आप सॉल्व करके दिखाओगे, ये मैं आपको डेमो के थ्रू जब भी चालू करेंगे टॉपिक्स आपको एक्सप्लेन करूंगा, रूट वर्ड्स एंड कंपाउंड वर्ड्स। नेक्स्ट इज योर कॉम्प्रीहेंशन। जो कॉम्प्रीहेंशन वाला चैप्टर है वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है आपके वर्नाक्युलर मीडियम्स को, जो इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़े तो बहुत सारे इंग्लिश मीडियम्स को भी दिक्कत आती है, क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन में एक प्री रिक्विजिट होता है, दैट इज योर रीडिंग हैबिट। अगर आपका रीडिंग हैबिट बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छा है, तो आपको कॉम्प्रीहेंशन में ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं आती है बच्चों को। बट जिसका रीडिंग हैबिट ही नहीं है, जो पढ़ता ही नहीं, मतलब जिन्होंने कभी इंग्लिश में इतना अच्छा पढ़ा ही नहीं, उनका कमांड नहीं इंग्लिश में, तो उनको कॉम्प्रीहेंशन में मार्क्स स्कोर करने में बहुत डिफिकल्टी होती है। तो बहुत सारे आपने वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पे या फिर अलग कोचिंग क्लासेस में बहुत सारे टीचर्स बच्चों को बताते हैं कि डायरेक्ट न्यूज़पेपर्स पढ़ो, बट न्यूज़पेपर्स डायरेक्टली पढ़ना इज नॉट द सॉल्यूशन। आपको जबरदस्ती एक दिन पढ़ा जा सकता है, 2 दिन पढ़ा सकता है, बट आप रेगुलरली न्यूज़पेपर नहीं, बहुत कम बच्चे हैबिट डाल पाते हैं रीडिंग न्यूज़पेपर का। तो एकदम से टॉप लेवल पे नहीं जाना है, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दी बॉटम। हमें एक स्टेप बाय स्टेप जाना है, तो उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है, रोड मैप क्या है, वो आपको दिया जाएगा कि कैसे आपको न्यूज़पेपर आपका एंड है। फर्स्ट यू हैव टू स्टार्ट द बेसिक। अगर किसी को एबीसीडी नहीं आता, आप उसको बड़े बड़े वर्ड्स नहीं पढ़वा सकते, उनका वोकैबुलरी द हिंदू जैसे या फिर इंडियन एक्सप्रेस जितना स्ट्रांग नहीं होता है सबका वोकैबुलरी, तो उनको डायरेक्ट हम न्यूज़पेपर नहीं थमा सकते पढ़ने के लिए। तो हमें बेसिक लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा। उस बेसिक लेवल से क्या रोड मैप है, कैसे आपको उसको फॉलो करना है, वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या रीडिंग हैबिट को अपना स्ट्रांग बनाने के लिए क्या क्या टेक्निक्स होते हैं, कैसे न्यूज़पेपर पढ़ना है, न्यूज़पेपर में क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, वोकैबुलरी पे कैसे ध्यान देना है, वो सब आपको लाइव डेमो में आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा क्लासरूम में। और थर्ड पार्ट इज योर ग्रामर। जो ग्रामर है वो बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं ग्रामर में, वो हम एक एक करके उसको पढ़ेंगे क्लासरूम में। क्लास नोट्स दिए जाएंगे आपको, एग्जांपल्स, ढेर सारे एग्जांपल्स किए जाएंगे, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं एक्सप्लेन किए जाएंगे, आपको उसके एग्जांपल्स के साथ आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा। हर एक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद उसका लाइव पीवाईक्यूज का जो भी सेशन है, वो जो भी रीसेंट एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए उस टॉपिक से, उसको आपको सॉल्व करवाया जाएगा हाथों हाथ जब टॉपिक खत्म हो जाएगा। उसके अलावा ये सारा चीज होने के अलावा भी आपके हर दिन ऑनलाइन टेस्ट होंगे। ऑनलाइन टेस्ट में आपके क्वेश्चंस होंगे विथ एज पर योर करंट सिलेबस, एज पर योर करंट पेपर पैटर्न, सब कुछ उसी प्रकार से होगा। आपको हर एक टॉपिक के बाद पीडीएफ दे दिए जाएंगे, उस पीडीएफ में क्वेश्चंस होंगे जो आपको सिखाया गया, उसके प्रैक्टिस करने होंगे। इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, बेसिक्स टू एडवांस, सारा चीज आपको वहां पे कवर किया जाएगा। ठीक है, तो इन सब के आपको क्लास नोट्स भी मिलेंगे, आपको पीडीएफ भी मिला जाएगा, सब कुछ आपको करवाया जाएगा। वोकैबुलरी को हम एक फन लविंग में करेंगे। मैं क्लासरूम में बच्चों से गेम्स खिलवाता हूँ, क्विज करवाता हूँ, वी प्ले, जिसको भी नहीं आया उसको डेयर देते हैं। हम बहुत फन लविंग वे में वोकैबुलरीज को पढ़ते हैं, जिससे बच्चों को भी मजा आता है, और कॉन्सेप्ट जो है कब वो सीख जाते हैं उनको खुद को पता नहीं चलता। सो आई विल बी वेटिंग फॉर यू। ये जो भी इंग्लिश को कैसे काबू में करना है, कैसे उसमें फतेह हासिल करनी है, ये हम और आप साथ में मिलकर करेंगे। थैंक यू।